भारतीय कम्युनिकेशन ट्रस्ट के तत्वाधान में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कानून के प्रति जनता में जागरूकता लाने पर जोर दिया गया। जनता को कानून से संबंधित सभी बातों से अवगत कराकर उनका सशक्तिकरण करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ट्रस्ट के अध्यक्ष रंजीत कुमार सिंह ने कहा कि विधिक जागरूकता से विधिक संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, कानून के निर्माण में लोगों की भागीदारी बढ़ती है, देश के प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होता है। आज भारतीय कम्युनिकेशन ट्रस्ट की ओर से विधि जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जन जन तक विधि के बारे में, कानून के बारे में जानकारी देना है और हमारा मुख्य प्रयास है कि शहर से कस्बों तक, गांव तक, पंचायत तक इसका प्रचार प्रसार हो, इसके बारे में लोगों को जानकारी हो और स्कूलों में इसकी पढ़ाई हो, कॉलेज में हो, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, सभी जगह इसकी पढ़ाई हो। और हम सरकार से मांग करेंगे कि सभी विषयों के साथ इसको कंपलसरी विषय के रूप में रखा जाए, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, किसी भी तरह की विषय हो, उसमें लॉ को कंपलसरी पेपर के रूप में रखा जाए ताकि समाज के लोग कानून के बारे में जाने, जागरूक कि हमारा कानून, हमारा शासन कैसे चलता है, हमारा शासन कैसे चलता है उसके बारे में लोगों को जानकारी हो कि हम किस प्रकार से अपने समाज में चलेंगे, किस तरह से काम करेंगे, कानून का पालन कैसे करेंगे। अब कानून की जानकारी हमें नहीं होगी तो मेडिकल, इंजीनियरिंग, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, लेकिन कानून की जानकारी नहीं होगी हम सभी चीज़ में, ये सभी हम लोग किसी भी क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में असफल होंगे, क्योंकि हमारा शासन कानून से ही चलता है। जब तक कानून के बारे में लोग नहीं जानेंगे तब तक सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमारा यही प्रयास है कि ये सरकार से मांग करेंगे कि सभी स्कूल में, कॉलेज में, सभी विषयों के साथ इसकी पढ़ाई को अनिवार्य किया जाए, सिलेबस में इसको अनिवार्य। कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने कहा कि जनमानस में प्रचार प्रसार के द्वारा विधि विधानों से आम जनता को कानूनों के बारे में अवगत कराना जाना चाहिए। स्कूलों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में प्रत्येक विषयों के साथ विधि शिक्षा के विषय को अनिवार्य किया जाना चाहिए। पहला चीज तो है कि कानून क्या होता है, समाज का रीढ़ होता है, सभ्य समाज का रीढ़ होता है कानून। और आज जो विकसित समाज में सड़क दुर्घटना की समस्याएं रोज होती हैं। और क्या होता है कि अगर रोड पर कोई एक्सीडेंट कर जाता है तो कोई उसकी मददगार नहीं होता, वो मानवीयता खड़ा हो जाता है। उसका कारण क्या है? ये जो आपने सवाल उठाया है कि पुलिसिया दबाव, अब कोई आदमी, नागरिक नहीं चाहता है कि हम गवाह बने, जबकि गवाह का कोई दोष नहीं है। घटना घटी है तो उसको जानकारी होनी चाहिए, वो मदद के लिए आगे आना चाहिए, लेकिन पुलिस के डर से नहीं आता। क्या भाई, तो हम बेवजह मुकदमे के दौर चक्कर में फंस जाएंगे। इसलिए सबसे पहला नागरिक को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि सड़क दुर्घटना में पुलिस की और आम जनमानस का सहयोग जरूरी है। एक दूसरे का पूरक होना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। और जहाँ तक आपराधिक प्रवृत्ति के, चरित्र के जो पदाधिकारी होते हैं, जो आम जनमानस को बेवजह फंसाते हैं, उन पर कानून की प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ये जानकारी नागरिक को होना चाहिए। बात हम लोगों ने आज मीटिंग में, चर्चा में ये बात लाया है कि कानून के जानकारी के अभाव में समाज में लोग ठगे जाते हैं और ऐसी ठगी नहीं हो, इससे बचने के लिए विधि की जागरूकता है। और कानून का दरवाज़ा परेशानी के लिए नहीं है, इंसाफ का दरवाज़ा है। और इंसाफ के दरवाज़ा में बिना भय मुक्त होकर आदमी आ जा सकता है। एक ज़माना था जहांगीर, आप जहांगीरी घंटा का नाम सुने होंगे। जहांगीरी घंटा का उद्देश्य था जहांगीर के ज़माने में कि कोई भी न्याय चाहने वाला घंटी बजाता था और जो जिम्मेवार पदाधिकारी होते थे वो उनकी गुहार सुनता था और तुरंत इंसाफ किया जाता था। आज अगर आप जागरूक नागरिक हैं, ये व्यवस्था डेवलप होगा, फिर परेशानी और कोर्ट कचहरी डालने से डरने का कहाँ सवाल है।
ना अस्पताल में जाने से परेशानी है, लेकिन वहाँ की व्यवस्था, वहाँ की कानूनी जो प्रक्रिया है उसके अभाव के चलते हम शिकार होते हैं और जिससे हम बचना चाहते हैं। इसी कार्यक्रम के दौरान अधिवक्ता राजकुमार प्रसाद ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि आज हमारे समाज में कानूनों की जानकारी बहुत कम लोगों के पास है। इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए शहर से पंचायत स्तर तक कैंप लगाकर जनता को कानून के प्रति जागरूक करना चाहिए, ताकि समाज में हर तबके के लोगों को कानून की जानकारी हो। मेरा यही प्रयास होगा कि गांव-गांव तक जो लेमैन है, कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको कानून का सीधा सरल रूप से उनको समझाएं, बताएं कि आपका कानून ये कहता है, समाज का कानून ये कहता है, देश का कानून ये कहता है। आप कहीं जा रहे हैं तो आपका ये कानूनी अधिकार है, इस अधिकार को जानिएगा, तभी जो है आप बोल्ड होकर के कहीं भी घूम फिर सकते हैं, फिर सकते हैं। और जैसा कि आज राजीव बाबू ने कहा है कि आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहाँ निःशुल्क शौचालय की व्यवस्था है, पेशाब करने की जो व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, ये सारा जो सुविधा है ये हम जानेंगे तभी उससे हम ये अवेल कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो हम जब जानेंगे नहीं तो उसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। एक साधारण आदमी क्या, अच्छे लोग जैसे इन्होंने कहा कि अच्छा लोग भी नहीं जान पाता है कि हमारे ये कानूनी अधिकार है। तो कानूनी अधिकार जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा ये प्रयास होगा कि गांव तक, पंचायत तक, स्कूल, कॉलेज, समाज के सभी वर्गों में कानूनी जागरूकता फैलाएं, कानून का ज्ञान दें, कानूनी अधिकार को बताएं और कानून के लिए लड़ने का उनको जो है के लिए बोल्ड बनाएं, ताकतवर बनाएं कि आपको ये कानून है, आप इस तरह से आप लड़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। जो आज आए दिन जो पुलिस पदाधिकारी का जो पुलिसिया डंडा से लोग डरता है, तो अगर कानून जानेगा तो वो भी नहीं डरेगा। साथ ही समाज में ये भी जागरूकता फैलाना जरूरी है कि अगर अन्याय देख रहे हैं तो आम नागरिक भी उसके खिलाफ लड़ना सीखिए। जो भी अत्याचार हो रहा है समाज में, देश में, सड़क पर, कहीं भी, तो उसके लिए आप एकजुट होकर के उसका खिलाफ करें। जितना कानूनी जागरूकता लोगों में रहेगा उतना ही लड़ने भिड़ने के लिए तैयार रहेगा, अपना ताकत को पहचानेगा और समाज के लिए एक नींव का काम करेगा, ईंट का काम करेगा। शिविर लगाएंगे। इसके लिए हम लोग शिविर लगाने का प्रयास करें कि हर जगह शिविर लगाएं, गांव में लोगों को समझाएं, जागरूकता फैलाएं, अपने उनकी शक्ति को बताएं, उनके कानून को बताएं, उनके अधिकारों को बताएं। कानून का गलत उपयोग कहीं कानून का गलत उपयोग भी कहीं हाँ, कानून का गलत उपयोग भी होता है, लेकिन उसके लिए भी कानून बना हुआ है, उसके लिए भी दंडात्मक कार्रवाई होती है। अगर कोई कानून का दुरुपयोग करता है तो उसके लिए हम लोग कंप्लेन करेंगे, न्यायालय में या प्रशासन में कंप्लेन करके उनको सजा दिलवाएंगे। कानून का दुरुपयोग कोई करेगा तो उसके लिए हम सशक्त रूप से खड़े रहेंगे, लड़ेंगे, भिड़ेंगे। जागरूकता का तो मतलब यही होता है कि हम जागरूक हों। अगर हमारे ऊपर किसी तरह का अत्याचार हो रहा है तो उसका हम विरोध करें और लोगों को भी आसपास अगर हम विरोध कर रहे हैं तो चाहिए कि समाज में जो भी आदमी हैं देख रहे हैं तो उनका साथ दें कि नहीं, इसके साथ अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के साथ लड़ें, भिड़ें, उनका साथ दें, सहयोग करें।